हेलो वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ द रूट। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, जिसमें हम एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। उस ब्रांच को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। मॉर्फोलॉजी ऑफ द रूट में हम पढ़ेंगे जैसे डाइकोटस रूट्स जो होते हैं, डाइकोटस जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो रेडिकल होता है वो फॉर्म करता है प्राइमरी रूट, और जो प्राइमरी रूट जो होते हैं उसमें लेटरल रूट्स होते हैं जो बहुत सारे वो रूट्स बनाते हैं जिनको बोलते हैं सेकेंडरी टर्शरी रूट्स। ये रेडिकल क्या होता है, जैसे हम सीड को डालते हैं ज़मीन में, वो जब जर्मिनेट हो जाता है जो ज़मीन के नीचे चला जाएगा उसको बोलते हैं रेडिकल बोलते हैं उसको। जो ऊपर चलेगा जिससे शूट फॉर्मेशन हो जाएगा उसको बोलते हैं प्लूम। तो ये जो होता है मेन जो रूट होता है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं प्राइमरी रूट या मेन रूट भी बोलते हैं इसको। इसी से अराइज हो जाते हैं कुछ रूट्स जिनको बोलते हैं लेटरल रूट्स। तो यही फॉर्म करते हैं सेकेंडरी टर्शरी रूट्स। जो प्राइमरी रूट्स होते हैं और उसके जो ब्रांचेस होते हैं, प्राइमरी रूट एज वेल एज इट इज ब्रांचेस, वही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टैप रूट सिस्टम। मोनोकॉट्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है शॉर्ट लिव्ड एंड ये जो प्राइमरी रूट जो होता है मोनोकॉट्स में ये क्या होता है शॉर्ट लिव्ड, और इसको रिप्लेस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, उनको बोलते जो ऑरिजिनेट होते हैं बेस ऑफ द सिस्टम। तो वो क्या होते हैं, वो वहाँ पे होते हैं फाइबरस रूट। मतलब फाइबरस रूट क्या होते हैं, ये मोनोकॉट्स में होते हैं, ये ऑरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द सिस्टम, तो उसको बोलते हैं फाइबरस रूट्स। मतलब ये मोनोकॉट्स में होता है। जो रूट्स अराइज हो जाएंगे, जो रूट्स बनेंगे मतलब रेडिकल से दूसरे पार्ट में, तो उसको बोलते हैं एडवेंटेजस रूट। मतलब जो रेडिकल से ऑरिजिनेट नहीं हो जाएगा रूट उसको बोलेंगे एडवेंटेजस रूट्स। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे यहाँ पे, टैप रूट, फाइबरस रूट्स और एडवेंटेजस रूट। टर्निप हो गया, ये रेडिश हो गई, बीट रूट हो गया, मस्टर्ड रूट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं टैप रूट जिनमें प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से राइस जो होता है इसमें फाइबरस रूट्स होते हैं, वीट में फाइबरस रूट होता है, मेज़ में होता है, बनाना में होता है। तो एडवेंटेजस रूट क्या होता है, ये जब ऑरिजिनेट होता है अदर देन द रेडिकल, ये प्रेजेंट होता है पोटैटो में या दहलिया में। अगर हम देखेंगे एडवेंटेजस या फाइबरस रूट ऐसे दिखते हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाया। तो ये जो टैप रूट होता है, ये वाला जो होता है टैप रूट को कभी कभी ट्रू रूट भी बोलते हैं। यहाँ से सीधे जो रूट उठता है इसको बोलते हैं टैप रूट, और इसके जो ये वाला एक ब्रांच होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट, और ये जो इस सेकेंडरी रूट पे जो अराइज हो जाते हैं उनको बोलते हैं टर्शरी रूट। इसके बाद देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं इसके रूट्स के, वो देखेंगे। सबसे पहले देखिए रूट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या होता है, ये असेंडिंग पार्ट होता है प्लांट एक्सिस का, मतलब डिसेंडिंग होता है, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। डिसेंडिंग मतलब होता है जो प्लांट एक्सिस होता है वो जो नीचे की तरफ जाएगा उसी को बोलते हैं रूट। रूट जो होता है ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। जियोट्रॉपिक होता है ऐसी मूवमेंट जो ज़मीन की तरफ, अर्थ की तरफ होती हैं। तो जो रूट होता है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, मूव करता है टूवर्ड्स द अर्थ, या पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक मतलब जो मूव करेगा टूवर्ड्स द वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर, ट्रॉपिक मीन्स मूवमेंट। और ये जो रूट होता है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ये मूव नहीं करता है लाइट की तरफ, मतलब जो सनलाइट जो होता है इसकी तरफ क्या होता है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। मतलब रूट सनलाइट की तरफ जब मूव नहीं करेगा तो उस मूवमेंट को उसको बोलते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। रूट्स जो होते हैं जनरली मोस्ट जो रूट्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन ग्रीन या सिलेंड्रिकल, और इसमें क्या होता है रूट्स में नोड्स एंड इंटरनोड्स नहीं होते हैं। नोड्स क्या होते हैं, जैसे ये सिस्टम है, यहाँ पे एक पोर्शन होता है जहाँ से ब्रांचेस या बड़ा अराइज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं नोड। ये भी हो गया नोड, इनके बीच में जो रीजन होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। तो जो रूट्स होते हैं इनमें नोड्स एज वेल एज इंटरनोड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे रूट जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है। जो रूट होता है इसका मेन फंक्शन जो होता है ये एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स सॉइल से, दोनों चीज़ें वाटर एज वेल एज मिनरल्स ये एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। दूसरा जो होता है ये सपोर्ट मतलब एनकरेजिंग, रूट्स एनकरेज करता है प्लांट को, मतलब इसको सपोर्ट करता है उसके साथ, मतलब ज़मीन के साथ, अर्थ के साथ। तीसरी जो फंक्शन होती है, कुछ कुछ रूट्स जो होते हैं उसमें रूट जो होता है वो एक्ट करता है एज अ रिजर्व फूड मटेरियल, मतलब जो रिजर्व फूड मटेरियल वहाँ पे स्टोर हो जाता है। और कभी कभी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, वो सिंथेसाइज हो जाते हैं इन्हीं रूट्स में, जिनको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो ये तीन मेन फंक्शन इनका होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, उसके साथ कभी कभी किसी किसी जगह पे एज अ स्टोरेज एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स ये फंक्शन करते हैं। अब इसमें क्या है, जो रूट होते हैं इसमें बहुत सारे रीजनस होते हैं। कौन कौन से रीजनस होते हैं? सबसे पहला जो पार्ट आता है रूट का, एपेक्स पार्ट या टर्मिनल पार्ट जो होता है रूट को, उसको बोलते हैं रूट कैप। ये जो रूट कैप जो होता है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तो ये क्या काम करते हैं, सिक्रेट करते हैं एक म्यूसिलेज सबस्टेंस। उस म्यूसिलेज सबस्टेंस जो होता है वो लिब्रिकेट करता है उस रूट को, जिससे क्या होता है रूट इजीली मतलब पेनिट्रेट होता है सॉयल में। तो इस तरीके से जो रूट कैप जो होता है एक रूट को प्रोटेक्ट करते हैं इस सॉयल से। मतलब रूट क्या होता है, अगर ये रूट कैप नहीं होता वो क्या छिल जाता है। तो ये रूट कैप ऐसे मटेरियल लिब्रिकेटिंग मटेरियल सिक्रेट करते हैं जिससे ये रूट जो होता है इससे मतलब जो होता है प्रिवेंट करता है रूट को ब्राउजिंग से, ज़मीन के छिलने से बचाता है। कभी कभी क्या होता है, जो रूट जो होते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी में ग्रो हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। उनमें क्या होता है, रूट कैप जो होता है उसको रिप्लेस करता है दूसरा स्ट्रक्चर, उसको वहाँ पे रूट कैप को बोलते हैं रूट पॉकेट। तो अब इसके बाद रूट कैप के बाद क्या आता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होता है, इसको दूसरा रीजन ऑफ सेल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में हाई पावर ऑफ डिवीजन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रीजन ऑफ सेल डिवीजन। ये होता है लगभग 1 mm लेंथ इसकी रहती है मेरिस्टेमेटिक रीजन की। तो ये क्या होता है, ग्रोइंग पार्ट ऑफ द रूट होता है एंड इज प्रोटेक्टेड। ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन जो होता है इसी को प्रोटेक्ट करता है रूट कैप। तो ये ग्रोइंग पार्ट होता है रूट का, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यही जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं इसमें। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन जो होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है रूट के लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ के। इसके बाद जो रीजन आता है वो आता है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। ये जो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन जो होता है ये प्रेजेंट होता है अबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर ये प्रेजेंट होता है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। इसके बाद जो रीजन आता है वो होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। ये जो रीजन ऑफ मैचुरेशन जो होता है इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स। ये जो एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं ये फॉर्म करते हैं डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं रूट हेयर्स। यही जो रूट हेयर्स जो होते हैं काम करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन एज वेल एज मिनरल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल। यहाँ पे मैंने स्मॉल एक रूट का स्ट्रक्चर दिखाया, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा। ये वाला जो होता है एपेक्स पार्ट इसी को बोलते हैं रूट कैप। रूट कैप के क्या बाद आता है एक रीजन जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। ये वाला जो होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन। यहाँ से यहाँ तक जो रीजन आएगा इसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। तो ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। ये जो रीजन ऑफ मैचुरेशन जो होता है यही से अराइज, यही से ऑरिजिनेट होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको बोलते हैं रूट हेयर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रूट के मॉडिफिकेशंस। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।